ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 हमारे सामने आ गया है। पता नहीं किस तरह ड्रामाई अंदाज में 2018 की असम्बली ने इसको पास किया था। मेरे नज़दीक वो असम्बली और उसका स्पीकर ये सब बड़े अज़ीम मुजरिम है जिन्होंने इस काले कानून को मंजूर किया था। ये काला कानून दस्तूर पाकिस्तान की भी ख़िलाफ़ है, ये कानून फ़ितरत की भी ख़िलाफ़ है और ये अल्लाह की तकवीनी कानून में मुदाखलत है और कुली बगावत है। इस कानून के फ़ायदे से इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि इस कानून का मिसयूज़ हो रहा है। ट्रांसजेंडर की आड़ में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इससे हम जिन्स परस्तों की यानी हम जिन्सों की बाहमी शादी का रास्ता हमवार किया जा रहा है। इस कानून की रूह से कोई भी शख्स अपना जिन्स खुद मुतय्यन करेगा, ये कानून ये मंजूर हुआ है। इसी तरह कोई भी शख्स लड़का या लड़की वो नादरा में जब जाएगा तो वो ये ऐलान खुद करेगा कि मैं लड़का बनकर रहना चाहता हूँ, ये लड़की बनकर रहना चाहती हूँ, यानी अपना जिन्स खुद मुतय्यन करेगा। और नादरा में जाकर जब वो कहेगा कि मैं यानी लड़का कहेगा कि मैं लड़की हूँ तो उसको लड़की का शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा, जिन्स लिखा जाएगा कि ये फ़ीमेल है, ये औरत है। और कोई लड़की जाएगी कि मैं लड़का रहना चाहता हूँ तो उस लड़की को लड़की का शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। यूरोप में ये कानून है, बरतानिया में, कि जब भी कोई लड़का या लड़की आ जाती है कि अपना जिन्स वो तब्दील करना चाहती है या चाहता है तो उसको 2 साल के लिए पेंडिंग कर दिया जाता है ताकि वो सोचे गौर करे। लेकिन यहाँ बस एक ही दिन में एक ही वक्त में जब भी वो चाहेंगे तो उनको उनका जिन्स उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मुतय्यन किया जाएगा। जिन्स का तयन अल्लाह का तकवीनी कानून है। किसी को मर्द पैदा किया है, किसी को औरत। कुरान में यही फरमाया, जिसे चाहे लड़के दे, जिसे चाहे लड़कियां दे, जिसे चाहे दोनों दे, जिसे चाहे बांझ बना दे। ये अल्लाह का कानून है। इसी तरह किसी भी डैमेज की वजह से या ख़यालात की बुनियाद पर या किसी नफ्सियाती अमराज की वजह से या रुझानात की वजह से जिन्स को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये कानून इस्लाम के निज़ाम हया और पर्दा को तार तार कर रहा है। ये माशरती फ़साद का ज़रिया है। माशरे में एक मर्द ने अपने आप को औरत बना दिया, अब वो औरतों की मजलिस में जाएगा और होगा मर्द। खुशी गमी में, अस्पताल में, पोलिंग स्टेशन पर खुसूसन और इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ ये मर्द जाएगा और औरत बनकर जाएगा तो ये माशरती फ़साद का ज़रिया बनेगा। ये इस्लाम के निज़ाम विरासत के लिए एक चैलेंज है। मर्द का हिस्सा अलग है, औरत का हिस्सा अलग है। अब जिस मर्द ने अपने आप को औरत बना दिया तो मीरास का पूरा कानून इससे डिस्टर्ब हो रहा है। इसी तरह किसी भी सर्जन को ये हक़ नहीं है कि वो ऑपरेशन करके मर्द को औरत और औरत को मर्द बनाने की कोशिश करे। इस कानून के असरात क्या हुए हैं? असरात ये है कि अभी तक 3 साल में जब से ये कानून ये एक्ट पास हुआ है 28,723 लोगों ने अपना जिन्स तब्दील किया है 3 सालों में। इसमें 16,530 मर्द औरत बन गए हैं, जबकि 12,154 औरतें मर्द बन चुकी हैं। उन्होंने अपना शनाख्त मर्दों ने औरत का बना दिया है और औरतों ने मर्द का बना दिया है। मैं इस मौके पर मुतालबा करता हूँ कि हमारे हुक्मरान पाकिस्तानी कौम के हुक्मरान बन जाए, ये यूरोप के हुक्मरान न बने। यूरोप के हुक्मरान बनना चाहते हैं, यूरोपियन बनना चाहते, यूरोप में चले जाए, वहाँ मर्द रहना चाहे या औरत रहना चाहे वहाँ रहे। ये पाकिस्तान है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मुल्क है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल होने वाला मुल्क है। इसमें अल्लाह की ये कुली बगावत इसकी कभी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसलिए मुहतरम सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने इस कानून को निकाला है, इस पे काम किया है, इस पे मेहनत की है, इसकी पूरी तफसीलात पूरी कौम के सामने रख दी है। तो मेरी दरख्वास्त है पूरी कौम साथ दे। सबसे पहले अरकान असम्बली और अरकान सेनेट से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो अल्लाह के मुजरिम बनकर
یہ قانون پاس نہ کرے، اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جائے، اللہ کے قانون کا ساتھ دے، قرآن و سنت کا ساتھ دے اور اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، علماء اس کے خلاف بولنا شروع کر دے، محراب و ممبر کو استعمال کرے اور پوری قوم اس میں یک زبان ہو جائے تاکہ یہ کالا قانون مسترد ہو جائے اور وہ ترامیم جو محترم مشتاق احمد خان صاحب پیش کر چکے ہیں وہ منظور ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ